हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, पिछली कक्षा में आपको हमने एक पाठ करा रहे थे। आपकी कहानी कराया था हमने। उसका नाम था महायज्ञ का पुरस्कार। बच्चों, ये हमने आपकी कहानी संचय की पुस्तक से लिया था, पाठ नंबर 2। और हम इस कहानी का आपको सार बता रहे थे। हमने आपको कहानी बताई थी कि किस प्रकार सेठ जी अपना यज्ञ बेचने के लिए अपने घर से निकले थे और रास्ते में उन्होंने अपने 4 रोटियां एक कुत्ते को खिला दी थी। अब इसके आगे की कहानी इस प्रकार है बच्चों कि जब सेठ कुंदन नगर पहुँचते हैं तो वे धन्ना सेठ के घर जाते हैं, जहाँ वो अपना यज्ञ बेचना चाहते थे। धन्ना सेठ की पत्नी के विषय में ये कथा मशहूर थी कि वे होने वाली घटनाओं को उनको पुनः पता चल जाता था, उनको पुनः आभास हो जाता था। तो जब ये सेठ धन्ना सेठ के घर पहुँचे और धन्ना सेठ ने उनके आने का अभिप्राय पूछा, तब उन्होंने बताया कि वे अपना एक यज्ञ बेचना चाहते हैं। धन्ना सेठ की पत्नी बोली कि वो उनसे ज़रूर उसका महायज्ञ खरीदना चाहेंगी। शर्त यही थी कि अगर वे खरीदेंगे तो वही महायज्ञ खरीदेंगी जो कि सेठ ने आज के दिन किया है। सेठानी की बात सुनकर सेठ बड़े दुखी होते हैं, क्योंकि उनको आश्चर्य होता है कि आज तो क्या उन्होंने कितने महीनों से कोई भी यज्ञ ही नहीं किया था। उन्हें ऐसा लगता है कि धन्ना सेठ की पत्नी उसका मजाक उड़ा रही हैं। इसलिए वे बड़े विनम्रता से पूछते हैं कि अगर वास्तव में उन्हें उनका यज्ञ खरीदना है तो वो खरीद ले, उनका मजाक ना उड़ाया जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों से कोई यज्ञ किया ही नहीं। लेकिन धन्ना सेठ की पत्नी अपनी बात पे अड़ी रहती है कि उन्होंने आज किया है जो यज्ञ, वही वो खरीदेंगी। तब वे धन्ना सेठ की पत्नी सेठ जी को बताती हैं, जो सेठ आए होते हैं अपना यज्ञ बेचने, कि आज उन्होंने एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाई है, जो खुद वे अपने लिए लाए थे। खुद ना खाकर उन्होंने उस कुत्ते को सारी रोटियां खिला दी। ये उनका महायज्ञ था और वे उसी महायज्ञ को खरीदना चाहती थी। उनकी बात सुनकर आए हुए सेठ को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वे इसको यज्ञ नहीं मानते थे। उनके विचार से किसी भूखे को खाना खिलाना तो हर इंसान का धर्म है। ये मानव कर्तव्य है कि वो किसी भी भूखे व्यक्ति को या भूखे प्राणी को कुछ भी भोजन कराए। ये इंसान का कर्तव्य होता है, ये कोई महायज्ञ नहीं है। इसलिए वे ये कहकर कि उन्होंने आज कोई भी यज्ञ नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है, वे वहाँ से निकल पड़ते हैं। कुंदन नगर के ही एक धर्मशाला के बाहर वो किसी तरह अपनी रात काटते हैं और वापस अपने घर की ओर चल देते हैं। दूसरी तरफ सेठ की पत्नी बड़ी उत्सुकता से अपनी पति का इंतज़ार कर रही होती है और उनको आशा होती है, पूरी आशा होती है कि सेठ जी कुछ ना कुछ ज़रूर पैसे लेके आएंगे, जिससे उनके आगे के कुछ दिन अच्छे से कट जाएंगे। जब वे अपने पति को खाली हाथ देखती है तो उनके दिल में बड़ी बेचैनी होती है और वो अपने पति से पूछती हैं कि क्या बात है। तब सेठ जी पूरी कहानी विस्तार से अपनी पत्नी को बता देती हैं। पहले जो अपने पति की इतनी उत्सुकता से इंतज़ार कर रही होती हैं और सोचती हैं कि धन लाएंगे, अब अपने पति की बात सुनकर वे बहुत खुश होती है और उनको बड़ा गर्व होता है कि उनके पति ने अपने कर्तव्य को महायज्ञ बताकर नहीं बेचा। और वे दोनों ही चुपचाप अपने घर में चले जाते हैं। शाम के समय जब पत्नी उनकी द्वार पर अपने दिया जलाने आती हैं, तो बीच में वो किसी चीज़ से उनका पैर लड़ता है और वह वो गिर जाती हैं, लड़खड़ा जाती हैं। तब वे देखती है कि चौखट के बीच का पत्थर उठा हुआ है। उनको बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि पहले तो वो समतल था। पति भी आके देखते हैं और तब वो ध्यान से जब देखते हैं तो देखते हैं वो कुंडा एक है जो उठा हुआ है। वे दोनों मिलकर उस कुंडे को उठाते हैं और देखते हैं नीचे की तरफ एक सीढ़ी गई हुई है। दिया सिलाई लेकर जब वे नीचे की तरफ उतरते हैं तो वहाँ पर उनको एक तहखाना दिखता है और अंदर पहुंचकर उनकी आंखें चंधिया जाती हैं कि चारों तरफ से बहुत तेज़ रोशनी आती है और वो खंडहर या तहखाना हीरे जवाहरात सोने चांदी से भरा होता है।
सेठानी तो एकदम आश्चर्यचकित होकर सुन रह जाती हैं। थोड़ी देर के उपरांत उनको चेतना लौटती है। तब वे अपने पति से कहती हैं कि स्वामी, ये आपके कर्तव्य या आपका जो महायज्ञ है उसका पुरस्कार है। जो सेठानी थी धन्ना सेठ की, उन्होंने सही कहा था, यह उनका एक महायज्ञ था, क्योंकि निस्वार्थ भावना से किया गया कोई भी कार्य हमारे यज्ञ के बराबर ही होता है, और भगवान ने उस यज्ञ का फल या उस यज्ञ का पुरस्कार सेठ जी को यह वापस दिया होता है। तो बच्चों, कहानी यहाँ हमारी समाप्त होती है, और इस कहानी से हमें ये पता चलता है बच्चों कि हमारा कर्तव्य, हमें अपने कर्तव्य से कभी नहीं हटना चाहिए, और कर्तव्य करते समय हमें उसके पुरस्कार के लिए नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम जो कुछ कर रहे हैं तो हमें उसके लिए भगवान कुछ ना कुछ हमारे लिए करेंगे, उसका रिटर्न हमें देंगे भगवान। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें जो कुछ करना चाहिए वो बिना किसी फल की आशा रख के ही करना चाहिए, जिस प्रकार सेठ जी ने किया था। और भगवान हमें उसका फल, जो भी कर्तव्य हम किसी निस्वार्थ भावना से करते हैं, उसका फल हमें एक न एक दिन वापस ज़रूर ही मिलता है, भले ही वो किसी भी रूप में हमें मिले। ईश्वर हमारे किए गए कार्यों को ऐसे ही नहीं छोड़ता है, उसका पुरस्कार हमें किसी न किसी रूप में भविष्य में आगे ज़रूर मिलता है। यह पाठ यशपाल जी की हमें अपने कर्तव्य में ओर बने रहने की या कर्तव्य परायण होने की ही शिक्षा देते हैं, और हमें प्रत्येक मानव ही नहीं, जो भी जानवर, इंसान जो भी है, उन सब के प्रति हमें हमारे कर्तव्य की ओर हमारी जागरूकता होनी चाहिए। हमें अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए बिना किसी स्वार्थ की भावना के। बच्चों, आशा है आपको ये कथा समझ में आ गई होगी। अब इस चैप्टर के अंत में जो प्रश्न दिए गए हैं उसके मैंने आपको उत्तर रफ कॉपी में लिखने के लिए कहे थे। हम एक बार उसके उत्तर आपको समझा देते हैं, आप चेक कर लीजिए और सही उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे। पहला प्रश्न है, सेठ कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे? तो इसका उत्तर है, सेठ बड़े विनम्र, उदार और कर्तव्यपरायण व्यक्ति थे। वे दान देने में हमेशा आगे रहते थे। उनके अन्न भंडार का द्वार हमेशा गरीब दीन दुखियों के लिए खुला रहता था। सेठ अपना एक यज्ञ बेचने को क्यों तैयार हो गए? ये प्रश्न नंबर 2 है। सेठ अपना यज्ञ बेचने के लिए इसलिए तैयार हो गए थे क्योंकि इस समय उनके पास खाने तक को कुछ नहीं था। वे बहुत गरीब हो चुके थे। संगी साथी मित्रों ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। तो वे सेठानी ने उनसे कहा था कि वे एक यज्ञ बेच ले ताकि उनको कुछ पैसे मिल जाएं और आगे के कुछ दिन वे कुछ आराम से काट सकें। सेठ जी ने अपनी अंतिम रोटी भी कुत्ते को क्यों खिला दी? रास्ते में सेठ जी ने अपनी अंतिम रोटी भी कुत्ते को इसलिए खिला दी क्योंकि सेठ जी ने सोचा कि यह मूक जानवर पता नहीं कितने दिनों से भूखा है और वह बोल भी नहीं सकता, अपनी दुख व्यथा किसी को बता नहीं सकता। इसलिए अगर वह एक रोटी और उसे दे दें तो शायद उसमें इतनी ताकत आ जाए कि वो करीब के किसी बस्ती तक पहुंच जाएगा, और जब वो किसी बस्ती तक पहुंच जाएगा तो आगे शायद उसको कुछ खाने पीने को मिल जाएगा। सेठ तो खुद भी एक दिन भूखा रहकर उपवास करके भी रह सकते हैं, इसलिए उन्होंने वो रोटी उसे दे दी। उसके बाद का प्रश्न है बच्चों कि धन्ना सेठ की भी पत्नी ने बात सुनकर सेठ हैरान क्यों हो गए? धन्ना सेठ की पत्नी की बात सुनकर सेठ हैरान इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने आज तक उनको लगा था कि उन्होंने कोई भी महायज्ञ नहीं किया है, क्योंकि आज तो भूखे कुत्ते को रोटी देना उनका कर्तव्य था। अब सेठानी ने सच्चे महायज्ञ की संज्ञा किसे दी? सेठानी के अनुसार कुछ पाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं होता है। निस्वार्थ भावना से किया गया कर्म सच्चा यज्ञ होता है। उसके बाद सेठ जी ने भगवान से क्या प्रार्थना की? सेठ जी ने भगवान को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना की कि भगवान हमेशा उनकी कर्तव्य बुद्धि को हमेशा बनाए रखे, वे हमेशा दूसरों की भलाई करते रहे, स्वयं कष्ट सहकर वे दूसरों को कष्ट कम कर सके, और यही बुद्धि और शक्ति उनको हमेशा भगवान दे। ये उन्होंने प्रार्थना की थी। अंत में बच्चों, अंत में क्वेश्चन है, यह महायज्ञ का पुरस्कार है। सेठानी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि
उनको जो उन्होंने भूखे कुत्ते को खिलाकर दिया था, ये उनका प्रसाद था, ये उनका पुरस्कार भगवान द्वारा दिया गया था। बच्चों यहाँ प्रश्न उत्तर हो गए, रिक्त स्थान की पूर्ति आप स्वयं कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे चिल्ड्रन।